सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सरकार भले ही हर काम में पारदर्शिता लाने का दावा करती हो, लेकिन यहां अधिकारी ही अवैध कार्यों को बढ़ावा देने में लगे हैं और उससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना भी लग रहा है। यहां ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें खनन विभाग से रेत के अवैध स्टॉक पर कार्रवाई करने की जगह फाइल को गायब कर दिया गया। यह खुलासा आरटीआई के जवाब में खुद खनन विभाग ने किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कुमार ने जानकारी दी कि यमुना के पास मीमारपुर और ताजपुर में रेत के काफी बड़े अवैध स्टॉक लगाए जाने की शिकायत मिलने पर डीसी रहे श्यामलाल पुनिया ने 2 महीने पहले जांच कराने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में खनन अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी समेत कई अन्य को रखा गया था, जिससे जांच में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके और रेत के अवैध स्टॉक लगाने पर कार्रवाई की जा सके। इस जांच के बाद उस समय खनन अधिकारी राजेश की ओर से यूपी के गाजियाबाद के राठी बिल्डर्स एंड सप्लायर्स को नोटिस जारी किया था। उस समय 45,520 मीट्रिक टन रेत का स्टॉक लगा हुआ था और उसका कोई कागज कमेटी को नहीं दिखाने पर अवैध बताया गया था। इसके अलावा मीमारपुर में जय यमुना के नाम का लाइसेंस खत्म होने के बाद भी वहां काफी बड़ा स्टॉक लगा दिया गया, जिसकी अनुमति लेने के लिए केडीएम स्टॉक के नाम से आवेदन किया गया। उसकी 10 अप्रैल को खनन विभाग ने अनुमति जारी जरूर कर दी, लेकिन खनन विभाग को पता चला कि यह यमुना के 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। इस तरह खनन विभाग ने खुद को फंसा देखकर उस केडीएम स्टॉक की अनुमति पर आपत्ति लगा दी, जिसके बाद स्टॉक से बिक्री को लेकर अड़ंगा फंस गया था। तो केडीएम मुरथल के नाम से अनुमति जारी कर दी गई, जिससे जय यमुना की जगह अवैध रूप से लगाए गए स्टॉक से बिक्री हो सके। इन सभी मामलों को लेकर राजलूगढ़ी के सुनील राठी ने डीसी की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टॉक पर कार्रवाई को लेकर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, जिस पर खनन अधिकारी गुरजीत ने जवाब दिया कि उनके पास डीसी की कमेटी को लेकर कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही मीमारपुर में जय यमुना का लाइसेंस खत्म होने के बावजूद वहां लगाए गए स्टॉक की जानकारी को छुपा दिया गया। इस तरह से सुनील राठी ने कार्यालय में अवैध स्टॉक पर कार्रवाई के लिए शुरू की गई फाइल ही गायब करने का आरोप लगाया है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आरटीआई के पैरा नंबर 1 में मैंने इनसे ई रवाना की रसीदें मांगी गई थी, जो इन्होंने ई रवाना की कोई रसीद नहीं दी और इन्होंने लिखा कि भाई स्टॉक वाले ने किसी ने हमें ई रवाना की रसीदें नहीं दी। उसके बाद हमने अपने उपायुक्त महोदय ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में तहसीलदार और पीडीओ और कुछ पदाधिकारी जो लोकल यहाँ की हैं उनको टीम गठित की थी, अंतर्विभागीय। और टीम गठित होने के बाद उन्होंने जो राठी बिल्डर वाले स्टॉक पे जो इन्होंने अपनी पैमाइश की और नोटिस निकाले, तो उन्होंने पहले किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। किसी भी सेल और परचेज किसी प्रकार की कोई रसीद उपलब्ध नहीं करवाई उस टीम को। तो उस टीम ने जब इनको फाइनल नोटिस दिया तो उसको अवैध करार दे दिया स्टॉक को। उसके बाद अवैध करार जिस दिन दिया, जिस खनन अधिकारी ने अवैध करार दिया था, जिस टीम ने, उसका खनन अधिकारी का तबादला रातों रात 18 तारीख को उसने लास्ट नोटिस दिया। 18 तारीख को ही रात को तबादला कर दिया गया इनका। ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं इसके पीछे और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान पर मंथ के हिसाब से हो रहा है। ये स्टॉक का क्या है कि स्टॉक की परमिशन कहाँ दे दी, स्टॉक कहाँ चल रहा है? स्टॉक की परमिशन सुनने में आया कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके किला नंबर यहाँ के हैं और स्टॉक मुरथल के किला नंबर यहाँ के हैं, जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर की कंडीशन है और परमिशन मुरथल के नाम से दे दी गई है। अच्छा, जो जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जो जांच के लिए दस्तावेज थे, वे भी गायब बताया? जो जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, जो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने गायब कर दिए हैं। हमें आरटीआई के तहत जो सूचना हमने मांगी थी, उसमें इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट का हवाला दिया कि हमारे ऑफिस रिपोर्ट में है ही नहीं। क्या मानते हो आप? बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है इसमें। यहाँ के लोकल नेताओं का भी हाथ हो सकता है, जो रातों रात खनन अधिकारी श्री राजेश सहरावत जी का जो ट्रांसफ़र 18 तारीख को फाइनल नोटिस जिस दिन अवैध करार दिया, उसी दिन उन्होंने उसका ट्रांसफ़र करा दिया यहाँ से।
जिस तरह से जो स्टॉक वहाँ पर ढेर लगा रखे रेत के जमुना के साथ में, वे सब अवैध है। वो इन्होंने जिस जानकारी के तहत जो मेरे को पता है, जो इन्होंने जानकारी दी है उसके हिसाब से या तो उसकी ज़मीन का पट्टा बहुत कम है, संख्या उसकी मान लिया 17 लाख टन की है, 17 लाख फुट की है, तो उसमें कम से कम भी जैसे इसका अपना राठी बिल्डकॉम का पाया गया था 42,250 मीट्रिक टन, जो मौके पर विभागीय टीम ने जांच की थी, जो टोटली अवैध पाया गया था। इस तरीके से यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है। सोनीपत ज़िले में तकरीबन हर महीने करोड़ों का नुकसान सरकार का हो रहा है। कितने प्रभावशाली लोग हैं। जो डीसी सोनीपत श्यामलाल पुनिया जी की कमेटी थी, उस कमेटी के भी सारे रिकॉर्ड गायब कर दिए गए और उसके बाद ना तो डीसी साहब ने कोई कार्रवाई करी। उसके बाद लास्ट नोटिस 18/3 को है, 18/3/2021। आपने कल डीसी को शिकायत दी है? कल डीसी साहब को मैं शिकायत दी है, उनके ऑफिस में एक शिकायत जमा कराई, जिसमें मैंने इनके बारे में जांच करने के लिए और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए बोला है।